जिस माँ के मन में चल रहा है मिर्चे खाऊं, खटाई खाऊं, कोई भुकेड़ा आ रहा है, अब जो है सो है, जो है सो है। कितनी तुम परेशान हो लो, कितनी परेशान हो लो ज्ञानी, जे माता पिता कितनी हंसे चाहे रोए, जिन जीवों का जो नियोग है उसे कोई टालने वाला नहीं है। जो है दैवश्य कुटलागति। और क्या पंकज तुम रोता है? बिल्कुल नहीं रोने का। दैवश्य कुटलागति, क्या रहस्य। तो फिर कार्य की सिद्धि किससे होती है? दैव से कि पुरुषार्थ से? भाग्य से? भाग्य से ही होती ना। आओ भाग्यवानों, बैठे रहो बैठे रहो, कुछ मत करो, कहां से टपकेगा भाग्य तुम्हारा। इसलिए हे मित्र, आचार्य समंत स्वामी कहते हैं, अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टान निशम सो दैवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टान निशम सो पुरुषार्थ। अबुद्धिपूर्वक जो इष्ट अनिष्ट हो रहा है उसका नाम दैव है, भाग्य है। और बुद्धिपूर्वक जो इष्ट अनिष्ट होता है उसका नाम पुरुषार्थ है। पर दैव पुरुषार्थ जब बराबर होता है तभी कार्य की सिद्धि होती है। वर्तमान का भाग्य, भूत का पुरुषार्थ, और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य। डॉक्टर चांगला, हाँ, अब देखो कहना जरूरी पड़ेगा मुझे क्योंकि उसको वही याद है ना। हाँ डॉक्टर 100% चाहिए पड़ेगा, 100% पाइजे, 100% पाइजे। यानी 100% होगा भाग्य, 100% होगा पुरुषार्थ, तब होगा कार्य की सिद्धि। ऋण और धन दोनों बाहर मिलेंगे तब बल्ब जलता है। ठीक है, खुश। लेकिन पुष्प की बॉडी, पुष्प की कच्ची बॉडी मत तोड़ना डॉक्टर, पुष्प की कच्ची बॉडी मत तोड़ना डॉक्टर। पवन है क्या पवन? अरे पवन भाई कब तक बैठा रहेगा स्तंभ बन के? पुष्प की बॉडी, कच्ची बॉडी मत तोड़ देना। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आज तो सुबह सारे अलौकिक दृश्य देखा हमने कि बड़ा भाई जब तक माता पिता को मना रहा था और छोटा भाई कपड़ा पहन के आ गया। वो माता पिता को मना रहा था कि मुझे संग में जाना है, और वो कहता मालूम कैसा किया उसने? वो प्रद्युमन कुम्हार, शंभू कुम्हार, शंभू कुमार अपनी पत्नी से बोलने गए, देवी मुझे बैराग हो गया है। बोले तुझको बैराग हो गया? ठीक, बैरागी कैसा बैराग? सखी साड़ी लाओ, और सखी ने सफेद साड़ी लाकर पहन के चली गई। बोले तुझे बैराग था तो मुझे पूछने आए क्यों? देखो ऐसा बैराग होता हम ये जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो वीरसेन भैया कि तुम्हारी देवी को बैराग होया तुम वंदना करना पड़े। वीरेंद्र पंडित जी वंदना कराओगे, बदनामी करोगे कि नमोस्तु पहले करवाना चाहते हो? क्या रहस्य, कहो ज्ञानी राकेश भैया, आनंद है कि नहीं? श्रुत में आनंद है तो तत्व के निर्णय में आनंद है। सुरेश भैया सुनाई पड़ रहा है क्या? मित्र सत्य यही है, सत्य यही है। मालती की पुष्प में मालती की सुगंध आएगी, मंदार पुष्प की नहीं आएगी। और मित्र कमल के फूल में कमल की ही सुगंध आएगी, कुमुदनी की नहीं आएगी। ज्ञानी जिसने जैसा पुण्य बांध के रखा है वैसा ही उदय में आएगा। ये व्याख्यान हर जीव को मुस्कुराहट देता है। भैया यदि हमारा नाम नहीं चल रहा है तो इसमें अब दूसरे का क्या दोष है? हमने पहले भरा ही नहीं। अरे गंगा सागर तो देखा, गंगा सागर वो पुराने जमाने में जब कोई पंगत बैठती थी ना
तो गंगा सागर से दूध पिलाते थे, गंगा सागर से पानी पिलाते थे। अरे मित्र, चाहे ठंडाई पिलाओ, चाहे लस्सी पिलाओ, दूध पिलाओ, उसमें निकलेगा कोई, वही तो निकलेगा। गंगा सागर से अशोक क्या निकलेगा? गंगा सागर की टोटी से विमल वही निकलेगा जो मुख में भरा है। ऐसे मित्र, तुम्हारा यश फैल रहा है, मतलब तुम अपने पुण्य का भर के आए हो, यानी, और यदि अपयश निकल रहा है तो पाप भर के आए हो। इसमें हर्ष विषाद की क्या जरूरत है? अरे गंगा सागर में वही निकलेगा जो तुमने भरा है। अब मिट्टी का तेल भर के आए हो और चाह रहे हो कि गन्ने का स्वाद आए रस का। मिट्टी का तेल भर के भरा और चाह क्या रहे पंडित साहब? गन्ने का रस कहां से मिलेगा? अब मैं सब समझ गया, मैं समझा देता हूं। पंडित जी, आपको मालूम होना चाहिए, पुरुषार्थ का अर्थ उठक पटक नहीं है। संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कसाई की मंदता। पंडित जी, उन 923 बेटों जो हुए हैं डायरेक्ट, उन जीवों ने इतनी मंद कसाई से जुए कि उनको सीधे सीधे दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर लिया। रहने दो, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। आपको इतना पता होना चाहिए पंडित साहब, ठुर्रा मूंग को कितनी भट्टी में सिंचाओ लेकिन पसीजती नहीं है। ऐसी अभब्ब कितनी ज्ञानी बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको बोध होना चाहिए पंडित साहब, न मोयदी पैडी मभब्बो शुट्वी सत्तुण अच्छा सब सत्थानी गुड़ दुगन पे बमता न पंडिगा निबिस्या होंती। कुंद कुंद देव ने समय सार में गाथा लिखी हुई है, समय सार में, न मोयदी पैडी मभब्बो। अभब्ब जीव अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, चाहे गुड़ मिला के दूध पिलाओ तब भी जहर नहीं छोड़ता। ऐसी अभब्ब जीव सारे शास्त्रों को पढ़ ले पर अभव्यता को नहीं छोड़ सकता। पर भब्ब जीव अनंतानवंदी के साथ होते हुए भी मोक्ष मार्गी है, शक्ति रूप भब्ब जीव। इसलिए भव्यता, आप जब स्वभाव शक्ति अस्वभाव शक्ति की व्याख्या थी उस दिन थे कि नहीं? आप स्वभाव शक्ति बोल रही है कि हे 148 कर्म, तुम कितनी आत्मा में जकड़े रहो लेकिन आत्मा के स्वभाव का नाश नहीं कर सकते हो। अभव्य को कोई भव्य नहीं बना सकता और भव्य को कोई अभव्य नहीं बना सकता। इसलिए पंडित साहब, जो भरत चक्रवर्ती के जो जीव थे वो कसाय का मंदोदयी मालूम। अब हकीकत आपको वास्तविकता का बोध कराएं। आज सुनो, जितने श्रोता बैठे बहुत दिमाग लगा के सुनना। पंडित जी, पूजन पाठ करने के लिए जो पूजा पाठ करे वो अज्ञानी, उपास करने के लिए उपास करे अज्ञानी, मुनि बनने के लिए मुनि बने अज्ञानी, दान देने के लिए दान दे अज्ञानी। अरे महाराज क्या बोल दिया? अरे महाराज अब प्रश्न किया तो झेलो। पंडित साहब, एक एक भंगों को पकड़ना। भदौरिया जी बीमार नहीं हुए कभी? क्या हुए हो ना? तो मित्र तो बताओ, दवाई खाने के लिए दवाई खाए सो अज्ञानी, दवाई खाने के लिए दवाई खाए सो अज्ञानी। देखना भैया, अभी मैं समझा रहा हूं, दवाई खाने के लिए दवाई खाए सो अज्ञानी। दवाई कभी ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाए ज्ञानी। दवाई खाने के लिए दवाई नहीं खाना पड़ती है, रोग ठीक हो जाए दवाई ना खाना पड़ा। इसलिए पंडित साहब अब आइए, पूजन करने के लिए, सुनते जाना, पूजन करने के लिए
पूजा करे अज्ञानी। सत्य ये है, पूजा करने के लिए पूजा नहीं की जाती। जो हमारी तीव्र कसाएं हैं, वे कसाएं बिना साधन के तुम शांत कर नहीं पा रहे हो। इसलिए भगवान के चरणों में आकर के कसाएं शांत करने के लिए पूजा करना। अब धर्म क्या है, पुण्य किससे आएगा? हाँ, उपचार से हम कारण कार्य व्यवस्था लगाएंगे तो कहेंगे पूजा करने से पुण्य बढ़ गया। पर सत्य ये है, पूजा करते समय जो तुम्हारी विशुद्धि थी, मंद कसाय थी, उसके नियोग से पुण्य बढ़ा है। अब चलिए सहेतुक व्याख्या सुनिए। सहेतुक, भोग भूमिया जीव महेश पंडित साहब बिल्कुल पूजा नहीं करता, कोई पाठ नहीं करता। पक्का है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है ना? भोग भूमिया जीव कौन से देवता की पूजा करता है? भोग भूमिया जीव कौन से देव की पूजा करता है? किसी की नहीं करता ना। लेकिन नियम से देव ही होता है, नियम से देव ही होता। क्यों होता है? क्योंकि उन जीवों की कसाएं मंद होती हैं। स्वभाव पुण्य सा स्वभाव पापस्य, शुभ योग से पुण्याश्रम होता है, अशुभ योग से पापाश्रम होता है। इसलिए मैं जो मुनि बना हूं, मुनि बनने के लिए नहीं बना हूं। मुनि बन के मालूम, अब मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझा देता हूं। कपड़े खरीदने में कितने विकल्प होते हैं, वस्त्र खरीदने में कितने विकल्प होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं उनसे बेचारों से पूछो, कितने विकल्प होते हैं। फिर कपड़े धो, कपड़े सुखाओ, प्रेस करो, दुनिया के नाटक, चूहा काट गया सो मन कट गया। तो मुनि सोचता है कितनी पीड़ा, सो कपड़े हमने ऐसे ही नहीं फेंक दे, अपने सुख के लिए फेंके। चिंता समाप्त, तुम सुखाओ तुम धो, अपना कोई टेंशन नहीं। बराबर। अब आगे चलो, पंडित साहब घर बसाने में, घर चलाने में धन्नो विजय तेरी शक्ति को, धन्नो विजय तेरी शक्ति को हो। बर्रैयां तो कम काटे, मधुमक्खियां कम काटे, घर की चिंता कहाँ नहीं काटे। धन्य तुम्हारी शक्ति को हो, तब भी तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो। हम तो आपकी क्षमता को देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, हमसे नहीं झेला गया है नाटक, तो मैं भगे आया। तब भी तुम ताली बजा रहे हो। सुन लो झांझरी, जिन जिन को हमारी बात पर विश्वास ना हो वे सब अपने माता पिता से मिल के आओ। कहना तुम सच्चे माता पिता हो तो सब अपनी बता दो, तुम्हारे हमारी माता को बुला करके कितना सुख होगा। कहो पंडित सही है कि नहीं? बराबर। घर में मत कहना, पिट जाएगा नहीं तो। हो। हे जीव, हे जीव, वहां कहेगा बोले हमारी हंसी कर रहा था, वो कह रहा था बराबर बराबर, बोले खा लो चाहिए जा करके। हे मित्र, पर कुछ भी हो है तो बराबर, है तो बराबर, जो है सो है। इसलिए पंडित साहब, सत्य ये है, लोग रहस्य नहीं पकड़ रहे। संकल्प विकल्पों से बचने के लिए साधु बना जाता है। अब यहां विराम मत ले लेना। साधु बन के फिर योगी बना जाता है, साधु बन के फिर योगी बना जाता है, योगी बन के स्नातक महामुनि बन के भगवान बना जाता है। इन सब के लिए कसाय की मंदता चाहिए। मिथ्यात्व के मंद उदय में ही आप मेरे पास आ सकोगे। मिथ्यात्व के मंद उदय में ही
आप पाओगे। मित्र मिथ्यात का मंद उदय भी ग्रीवक तक भेज देता है और संजुलन का तीव्र उदय भी द्वार का जला देता है। इसलिए भोला समझो, कसाय प्रवृत्ति एक सी होने पर भी कसाय एक सी मत कह बैठना जीवन में। समझ गया ना? नहीं समझ में आया? एक सी प्रवृत्ति होने पर भी, भोला कायिक वासनिक शारीरिक प्रवृत्ति एक सी होने पर भी कसाय एक सी मत कह बैठना, अनर्थ हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि भोग भोगता है, सम्यक दृष्टि भोग भोगता है। मिथ्या दृष्टि भी युद्ध करता है, सम्यक दृष्टि भी युद्ध करता है, पर दोनों आपको दिखते युद्ध करते, पर दोनों की क्रिया एक सी होने पर भी अभिप्राय एक सा नहीं है। अन्यथा मालूम अनर्थ हो जाएगा। इसलिए राकेश, मैंने आगमों को ऐसे नहीं पढ़ लिया कि पढ़ो रट्टू बनो, एक एक आगम की पंक्ति को वेदन किया। 15 प्रमाण की व्याख्या गोमट सा जीव कांड में है, वो 6वें गुलिस्तान तक चलते हैं। यदि राकेश कोई मुनिराज ये कहते मिल जाए आज नमक नहीं मिला खाने को, तब भी मित्र श्रद्धा मत तोड़ बैठना अपने। भी मुनि ही हैं, भावलिंगी हैं, वो कह रहे थे नमक नहीं मिला सो। अरे मित्र, तुझे पता होना चाहिए 15 प्रमाण 6वें गुलिस्तान तक हो सकते हैं, और बोल करके भूल गए। अरे छोड़ो यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे अपन? तस्मिच्छा में दुक्कड़ा। इस लीला को मैं देख चुका हूँ। नसिया पे जब बड़े बड़े संग आते थे, मैं दिन के 2 बजे आहार के तुरंत बाद 12 बजे पौने 12 बजे पहुंचा। छोटा था और राकेश महाराज जी आपस में बातें कर रहे थे। आज मिर्चें बहुत पड़ी थी। अब मैं मात्र पुस्तकी पंडित था, सो मेरे मुख से क्या निकल पड़ा, महाराज जी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए आपको। इतना बोल करके मैं चला आया। 24 घंटे चैन नहीं पड़ा मुझे, तड़प गया। मैं क्या बोल के आ गया। दूसरे दिन गया, उनसे क्षमा मांगी और फिर शुद्ध घी लेकर के उनकी सेवा करी, क्योंकि मेरी समझ में आ गया। मैं भले गोमट सा नहीं पढ़ा था, पर मेरी समझ में क्या आया, अरे ये तो ज्ञान का विषय भी तो हो सकता है। मेरे से अधिक पढ़ी थी, ज्ञान का विषय कहाँ चला जाएगा। वासना का विषय अलग है और ज्ञान का विषय अलग है, इसे भेद करिए।